कुछ हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि ओपन एआई अपने चैट्स में ऐड लाने वाला है। एंथ्रोपिक क्लाउड का जो क्रिएटर है उसने इस बात पे ओपन एआई की फिरकी ली है। Hey, can I get a six pack quickly? Perfect. That is a clear and achievable goal. Would you like me to tailor a personalized workout plan? Yes. Perfect. Let me personalize this for you. Let's start with your age, weight, and height. Whenever you're ready. 5'7", 23 years old, 140 pounds. Got it. I'll create a plan that focuses on aesthetic strength training. But confidence isn't just built in the gym. Try Step Boost Max, the insoles that add 1 vertical inch of height and help short kings stand tall. What? Use code HeightMaxing10 for big discounts. What's the difference between me and you? Me and you, me and you. हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेलोड। तो देखते हैं लास्ट वीक टेक में क्या क्या अपडेट्स आए। हाँ, सो अभी जो आपने वीडियो देखी, एंथ्रोपिक ने ये वीडियो यूएस में होने वाले सुपर बोल इवेंट के लिए बनाया है, जो काफी फेमस इवेंट है। इसमें उन्होंने एंथ्रोपिक वालों ने काफी ओपन एआई को रोस्ट किया है, तो इस पे रिएक्शन तो आना ही था। सैम अल्टमैन ने इस पे अपना रिएक्शन दिया है कि हम बेवकूफ नहीं है जो इस तरह से एड डिसऑनेस्ट वे में दिखाएंगे। उन्होंने एंथ्रोपिक को दोगला बोल दिया। इनफैक्ट उनका कहना है कि एंथ्रोपिक सिर्फ अमीरों के लिए मॉडल बनाती है और ओपन एआई सबके लिए मॉडल बनाता है। अल्टमैन ने जितना तुम कमाते हो उससे ज्यादा हम टैक्स देते हैं वाली टाइप से क्लाइन मारी कि जितना पूरे अमेरिका में लोग क्लाउड यूज करते हैं उससे ज्यादा लोग टेक्सास में फ्री में चैट जीपीटी यूज करते हैं। तो और ओपन एआई का कहना है कि क्लाउड कोड ने थर्ड पार्टी एजेंट्स को बैन कर रखा है, बट ओपन एआई सबको ओपन एक्सेस देता है। तो लाइक सैम अल्टमैन अपना एक हाई मोरल स्टैंड लेना चाह रहे हैं इस मुद्दे पे। विल सी कि फ्यूचर में एड्स कैसे पैन आउट होते हैं। एक्चुअली मैंने भी कुछ एड्स देखे थे, कुछ एड्स काफी फनी है। लाइक जैसे पहले ये सैमसंग और एप्पल के आते थे ना राइवलरी वाले, वैसे कुछ एड्स चल रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली अह, हमने 4 एड्स रिलीज किए हैं, हमने सिर्फ एक ही दिखाया है, बाकी का हाँ, लिंक हम मे बी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हम्म, ठीक है। तो अगली न्यूज़ है डेटा सेंटर को लेके। लाइक जैसे कि पता है डेटा सेंटर में भी काफी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, राइट। करेक्ट, इंडिया में भी बजट में भी लाइक टैक्स, फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में डेटा सेंटर बनाती है 2047 तक तो उनको टैक्स फ्री कुछ टैक्स रिबेट वगैरह है। करेक्ट। हाँ, तो करेक्ट, राइट। सो बेसिकली अब हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है डेटा सेंटर्स को, राइट। बट ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हो रहा है कि यूएस में तो न्यूयॉर्क में एक्चुअली एक बिल लेके आने की बात कर रहे हैं जिसमें वो 3 साल का मोरेटोरियम लगा देंगे डेटा सेंटर्स पे। यानी कि और नए डेटा सेंटर नहीं बनेंगे न्यूयॉर्क में। और सिर्फ न्यूयॉर्क ऐसी अकेली स्टेट नहीं है। लाइक न्यूयॉर्क विल बी द 6th स्टेट टू इम्पोज दैट काइंड ऑफ बिल। तो उनका रीज़न ये है कि अगर हम डेटा सेंटर बनाते रहेंगे तो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारे जो पावर ग्रिड्स हैं, डेटा ग्रिड्स हैं, उसमें लोड आएगा। तो इवेंचुअली कंज्यूमर को, लाइक एंड एंड कस्टमर को, लाइक हम जैसे लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर एनर्जी। तो इवन जो वहाँ के एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने ये तक बोल दिया कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल एंड सोशल थ्रेट्स ऑफ अ जनरेशन। क्योंकि इससे आपका नॉइज़ पॉल्यूशन भी हो रहा है, एनर्जी काफ़ी काफ़ी रिसोर्सेज़ हो रहा है, वाटर करेक्ट। रिसोर्सेज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक चीज़ चल आई रही है। थिंक यूएस में अभी जो रिसेंटली कोल्ड और स्टॉर्म वगैरह आया था उसमें एनर्जी की डिमांड्स काफी हाई हो गई थी, ठीक है, और डेटा सेंटर्स की वजह हुँ, से एनर्जी का प्राइस ऑलरेडी हाई हो रखा था। तो हुँ, ट्रम्प ने आई थिंक 15 जनवरी के अराउंड एक नया रेगुलेशन लाया है कि कोई भी जो एनर्जी की कंपनी है वो डायरेक्टली डेटा सेंटर से अब डील नहीं कर सकेगी। उसको लाइक ओके। इनडायरेक्टली लाइक इस वजह से कॉस्ट बढ़ रहे थे, तो आई थिंक गवर्नमेंट भी कुछ कुछ कर रही है, तो मे बी इस वजह से रेगुलेशंस आ रहे हैं। इसमें आई थिंक मेन प्रॉब्लम वही है कि अगर डेटा सेंटर्स किसी तरह से रिन्यूएबल सोर्सेज़ पे आ पाएँ, राइट? जो तुम्हारे सेल्फ सस्टेन कर पाएँ, उसके बाद में भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट तो आई मीन एक्चुअली गूगल या वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ऐसी कंपनीज़ को एक्वायर भी कर रहे हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेज़ पे काम कर रही हैं, उनको एक्वायर भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये बट प्रॉब्लम आने बट वाली है। ट्रम्प कहता है कि रियल मैन डिग, सो वो सिर्फ कोल और पेट्रोल ही यूज करेंगे, सो वी अ, नेवर नो कि क्या होगा। तो या ठीक है।
So we'll see. So on to the next news. इंडिया में फाइनली एक एआई जीपीयू का स्टार्टअप शुरू किया। इंडिया ने कभी कोई चिप बनाया नहीं है सच। एएमडी, इंटेल, क्वालकॉम सब यूएस की कंपनीज हैं। तो लास्ट वीक बैंगलोर में अग्रानी लैब्स करके एक स्टार्टअप है, वो स्टील से बाहर आया है। इसको एएमडी और इंटेल के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल एम्प्लॉयज थे उन्होंने फाउंड किया है। उन्होंने पीक्स एक्सवी से सीड राउंड में लगभग 73 करोड़ रुपए 73 करोड़ रुपए रेज किए हैं। इनका प्लान है कि हाई परफॉर्मेंस जीपीयू डिजाइन करेंगे जो इंडिया में डेटा सेंटर्स बनेंगे उनके लिए। तो जैसे एनवीडिया जीपीयू बनाता है तो जीपीयू के साथ में वो कूडा भी बनाता है, सॉफ्टवेयर स्टैक। एएमडी के पास आरकॉम है, तो ये लोग भी अपना पूरा फुल स्टैक बना रहे हैं, कंपाइलर, एआई फ्रेमवर्क सब कुछ बना रहे हैं। इनफैक्ट ऐसी भी न्यूज है कि इन्होंने अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अर्ली वर्जन बना लिया है और गवर्नमेंट और कॉलेजेस के साथ रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं। सो आई मीन एक्साइटिंग टाइम्स, क्योंकि इंडिया में कभी कोई हमने चिप बनाई सेमीकंडक्टर नहीं। काम नहीं इनफैक्ट हो रहा इंडिया जाता है। आईआईटीज वगैरह ने कुछ चिप बनाई भी हैं जो, बट वो एआई फोकस चिप नहीं है और वो 40 नैनोमीटर चिप है जो मोस्टली टीवी या फिर छोटे छोटे जगहों पे यूज होते हैं, रिमोट वगैरह में। वैसा एआई वगैरह इन्फ्लुएंसिंग के लिए नहीं हो सकती है। तो दिस इज गोना बी लाइक गुड टू सी, बट आई थिंक स्टिल इट विल टेक लाइक कुछ साल तो लगेंगे इसको मैच्योर हाँ, बट होने में। एटलीस्ट अब स्टार्ट तो हो रहा है इंडिया में ये सब सेमीकंडक्टर वाला यस प्लान। यस यस। हम कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, हम रिसर्च ड्रिवन नहीं है। सो आई मीन इट्स गुड टू हैव। ओके, तो अगली न्यूज़ है ओपन एआई को लेके। लाइक हर वीक्स कुछ ना कुछ ओपन एआई में आता ही रहता है। तो इस यस। वीक ओपन एआई ने कुछ फ्रंटियर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो फ्रंटियर प्लेटफॉर्म क्या है बेसिकली, तो वो एंटरप्राइजेस के लिए है। तो अभी अभी क्या होता है, राइट? अभी मोस्टली लोग एजेंट्स बनाते हैं कंपनीज में जो अपने साइलोस में चलते रहते हैं, राइट? बट अब लेट्स से कोई एंटरप्राइज है, उन्हें पूरा अपने वर्क फ्लो में एआई लगाना है। तो उनके बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक स्लैक है, तुम्हारी ड्राइव्स हैं, वो डेटा स्टोर करते हैं किसी और फॉर्मेट में, डेटाबेसेस हैं। तो वो क्या होता है कि अभी उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रखा है जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो इन सारे डेटा सोर्सेज से, और फिर आप उससे वो आपका बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझेगा कि आपका बिजनेस कैसे काम करता है, कैसे आपके वहाँ पे लोग ट्रेन होते हैं, और उन सब के बेसिस पे आपके लिए काम कर देगा। तो जैसे कि तो ये बेसिकली कैसे है, लेट्स से कोई नया एम्प्लॉय आता है आपकी कंपनी में, आप उसको वैसे ऑनबोर्ड करने के लिए क्या करते हो? आप पहले उसको बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट देते हो, फिर आप उसको मेबी एक लैपटॉप देते हो काम करने के लिए, फिर आप उसे धीमे-धीमे इम्प्रूव करते हो, फीडबैक देते हो, राइट? तो ये बोल रहे हैं कि ओपन एआई फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भी सेम तरह से काम करेगा। उसमें पहले आप एजेंट को बेसिक बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट दोगे, उसके बाद आप उसको एक वर्किंग एनवायरनमेंट दोगे जिसमें वो अपना कोड एग्जीक्यूट वगैरह कर पाए। फिर आप उसे कुछ परमिशन दोगे कि लाइक कुछ गार्डरेल्स दोगे, राइट? कि उससे बाहर कुछ काम ना कर पाए, सिक्योरिटी वगैरह। और बेसिकली फिर आप उसे इवॉल्व करते रहोगे धीमे-धीमे फीडबैक के साथ। सो तो ये पूरा इवेंचुअली एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म, एआई ने एआई एम्प्लॉय लॉन्च किया है, कैन आई से दैट? करेक्ट, एआई कोवर्कर लॉन्च किया है जो एंटरप्राइज़ यूज़ कर सकते हैं। तो हम्म। ऐसा है कि अभी ऐसा नहीं है कि ऐसा एग्ज़िस्ट नहीं करता था। ऐसी कुछ कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी एंटरप्राइज़ लेवल पे काम कर रही हैं उस एम्प्लॉइज़ के लिए। लाइक एक कंपनी मुझे पता है, ग्लीन करके कंपनी है, तो वो भी ये कर रही थी जो एंटरप्राइज़ सर्च प्रोवाइड कराती है, और इवन एंटरप्राइज़ एजेंट्स, वो भी सब कुछ करता है कि लाइक सारे कनेक्टर लगा दो और सबको सर्च कर लो। बट अब गिवन दैट कि ओपन एआई फ्रंटियर प्लेटफॉर्म आ गया है जो आपको आसान कर देगा कोई भी एजेंट लॉन्च करना अपने एंटरप्राइज में, उसको मैनेज करना, उसको गवर्न करना, उसको इम्प्रूव करना। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि लाइक हाउ दीज कंपनीज विल फिगर आउट कि कैसे एग्जिस्ट करना है मार्केट में और कॉम्पीट करना है ओपन एआई से। आई थिंक दिस इज गुड फॉर देयर मोनेटाइजेशन। लाइक जैसे अभी कोई वो बोलेंगे कि अभी आप सॉफ्टवेयर डेवलपर को लेट्स से यू नो एक्स अमाउंट दे रहे हो, तो हम x/2 अमाउंट पे आपको एआई फ्रंटियर एआई एम्प्लॉय दे देंगे और वो हम्म, काम सेम नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसा करेगा। सो हाँ, मोनेटाइजेशन तो काफी इजी हो जाएगा अगर ये करेक्ट। तो सही इसमें काम करता है। इसमें कुछ अर्ली अडॉप्टर्स भी हैं, लाइक एचपी है, इंट्यूट है, ओरेकल है, उबर है। इन सब ने अडॉप्ट भी कर लिया है ओपन एआई फ्रंटियर प्लेटफॉर्म। तो ओके। और ये बिग बिग क्लाइंट्स हैं, लाइक इट्स नॉट नॉट स्मॉल क्लाइंट्स। तो हाँ, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑलरेडी सैलरीज आर एट रिस्क। ये सो ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। अरुण, अगर मैं तुझे बोलूँ कि तुझे घर में कपड़े फोल्ड करने के लिए रुपए मिलेंगे या फिर घर की बेडशीट चेंज करने के लिए रुपए मिलेंगे, तो शायद तुझे मजाक लगेगा, लेकिन ऐसा हाँ, कुछ एक्चुअली हो रहा है इंडिया में। तो अभी वाई कॉम्बिनेटर ने एक स्टार्टअप को फंड किया जिसका नाम है humanarchive.ai। तो वो क्या करते हैं, वो आपको एक कैप देंगे, टोपी, जिसके ऊपर कस्टम उनके कैमरा लगे होंगे, आरजीबी रिकॉर्डिंग वाले। वो क्या करेंगे, आप नॉर्मल कुछ भी जैसे कपड़े फोल्ड कर रहे हो या प्याज काट रहे हो, टमाटर काट रहे हो, वो करते हुए आप रिकॉर्ड करो लाइक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, एंड दे विल गिव यू मनी। अब रुपए क्यों तो दे रहे हैं? तो इसका सीधा आंसर है रोबोटिक्स। सो रोबोटिक्स कैसे, रोबोट्स कैसे ट्रेन होते हैं?
इमिटेशन ट्रेनिंग से। उनको क्या है, एक ही टास्क को बार 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 सेम चीजें करते हुए दिखाओ, हम्म, तो रोबोट क्या हम्म, करेंगे, धीरे धीरे इमिटेशन के थ्रू लर्न कर लेंगे। सो दैट्स हाउ रोबोटिक्स में ट्रेनिंग होती है। तो इसीलिए इंडिया हम्म, में इनफैक्ट कई सारी, लाइक साउथ इंडिया में बहुत सारे टाउन्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। वो दिन भर प्रेस को अलग अलग तरीके से एंगल से प्रेस करते हुए, आयरन करते हुए, या फिर अलग अलग एंगल से प्याज काटते हुए एकदम नीट एंड क्लीन हम्म, एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड करते हैं खुद को और अपलोड करते हैं। तो इनफैक्ट उनकी अर्निंग लाइक 30 से 50 हजार रुपए पर मंथ लोग कमा रहे हैं ऐसा, वो मोस्टली छोटे नाइस। शहरों में कमा रहे हैं। ठीक 30 है, से 50 हजार तो काफी ज्यादा है मतलब। काफी ज्यादा है। मतलब छोटे शहर के हिसाब से अगर आपको 50,000 मिल रहा है, सो दैट्स लाइक हम्म, मच मोर देन एनीथिंग यू कैन डू। सो आई मीन, सो लाइक दिस ये इज अ बूम इंटरेस्टिंग है एंड क्योंकि अभी ये मेन स्ट्रीम में नहीं आया है, लाइक नॉट ऑल मेनी फोक्स आर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? सो ये मेन स्ट्रीम में अभी इसका कुछ पता नहीं चल रहा है हाँ। ये सब चीजें। तो एक्चुअली ये जो डेटा रिकॉर्ड तो इंडिया में होता है, बट यूज हम्म, यूएस की कंपनी करती है। लाइक यूएस चेक, आई थिंक हम्म, यूनिट्री है चाइना में, या फिर यूएस में टेस्ला की रोबोटिक्स है। सो वो लोग हम्म, इस डेटा का यूज करके अपने रोबोटिक्स ट्रेन कर रहे हैं। तो अभी लाइक दे आर वेरी नेसेंट स्टेजेस में है। तो हम्म, मे बी 2-3 साल डाउन द लाइन हम इसके इम्पैक्ट देखेंगे, जब रोबोट्स एक्चुअली अच्छे हो जाएंगे, एक्चुअली हमारे कपड़े फोल्ड कर हम्म। पाएंगे या फिर खाना वगैरह बना पाएंगे। ये एक्चुअल तो काम या है एक्चुअली एआई का, जो होना चाहिए कपड़े धोना, ना कि हमारी जॉब रिप्लेस करना, राइट? यस, तो हमारी जॉब भी जा रही है, इनफैक्ट ब्लू कॉलर जॉब्स भी जा रही है, व्हाइट कॉलर जॉब्स भी जा रही है। ठीक है, सो विल सी। Okay, I think ओके, that's all for this week. एंड वी लीव And यू विद द मीम ऑफ द वीक। yeah, thank you.